नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया मतलब पिछले कुछ सालों में ही कितनी ज्यादा बदल गई है। जो चीजें पहले नामुमकिन सी लगती थीं, वो आज हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हम इस ऑफलाइन दुनिया से ऑनलाइन की हकीकत तक पहुंचे कैसे। जरा याद कीजिए वो जमाना जब दोस्तों से मिलने का मतलब था सच में घर से निकलकर उनके घर जाना। कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और महसूस करते हैं कि तब जिंदगी असल में कैसी थी। तो बात करते हैं उस दौर की, मतलब 2000 के दशक से भी पहले की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से ऑफलाइन थी, जहां हर चीज को महसूस करने का, उसे जीने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। उस जमाने में हमारी दुनिया ना बहुत छोटी और अपनी सी हुआ करती थी। हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारा मोहल्ला, बस यही हमारी पूरी दुनिया थी। हर रिश्ता आमने सामने की मुलाकातों से बनता और मजबूत होता था। हर काम के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, चाहे वो किराने का सामान लाना हो या किसी से गपशप करनी हो। ये स्लाइड एक तरह से उस दौर की पूरी कहानी कहती है। देखिए, व्यापार भरोसे पर चलता था, वो भरोसा जो हाथ मिलाने से बनता था। पैसे का मतलब था जेब में रखा हुआ कैश। पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज जाना ही पड़ता था। और शॉपिंग, वो तो बस बाजार की कुछ गिनी चुनी दुकानों तक ही सीमित थी। और फिर आया इंटरनेट, और इसने तो मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए अब सीधा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि हम इस मिली-जुली यानी हाइब्रिड दुनिया में कैसे जी रहे हैं, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। इंटरनेट ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो क्या था? उसने दूरियों को मिटा दिया। जरा सोचिए, पहले जो कारीगर सिर्फ अपने गांव या शहर में अपना सामान बेच पाता था, आज वो Amazon या Etsy जैसी वेबसाइट्स के जरिए पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बना सकता है। मतलब अब पहुंच की कोई सीमा ही नहीं रही। कोर्सेरा, Amazon, स्विगी, ये अब सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने हमारी पढ़ाई करने का, खरीदारी करने का और यहाँ तक कि खाना खाने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया है। सच तो यह है कि पूरी दुनिया अब हमारे फोन में सिमट कर आ गई है। तो आज की दुनिया काम कैसे करती है? अब देखिए, कंपनियां सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन नहीं हैं, वो दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमें बताता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं और हम घर बैठे बैठे कपड़ों को वर्चुअली ट्राई तक कर सकते हैं। सब कुछ कितना बदल गया है ना? अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। अगर आज की दुनिया इतनी रोमांचक लग रही है तो जरा रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। भविष्य तो इससे भी कई ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि 2030 के बाद हमारी दुनिया कैसी दिख सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि घर पर सोफे पर बैठे बैठे एक शानदार मॉल में घूम रहे हैं, अपनी डिजिटल अवतार के जरिए कपड़े देख रहे हैं, उन्हें ट्राई कर रहे हैं और दोस्तों से सलाह भी ले रहे हैं। यही है मेटावर्स कॉमर्स, जहां खरीदारी एक मजेदार गेम जैसा अनुभव बन जाएगी। ये ऑनलाइन शॉपिंग का अगला लेवल होगा। और सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, भविष्य में शिक्षा का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। हर छात्र के पास अपना एक एआई ट्यूटर हो सकता है, जो उसकी सीखने की रफ्तार और स्टाइल को समझकर उसे पढ़ाएगा। इससे पारंपरिक डिग्री की जगह असल स्किल्स पर और व्यक्तिगत पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, एक एआई असिस्टेंट होगा जो हमारे बजट का ध्यान रखेगा। ब्लॉकचेन की वजह से हर ऑनलाइन लेन देन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर अपना ग्लोबल बिजनेस शुरू कर पाएगा। और जो दुकानें हैं ना, वो सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रहेंगी, बल्कि वो एक्सपीरियंस सेंटर्स बन जाएंगी। तो हमने अतीत देख लिया, आज को समझ लिया और भविष्य की एक झलक भी ले ली। तो इस पूरे सफर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों दुनियाओं में? देखिए, ऑफलाइन में हमें व्यक्तिगत जुड़ाव और भरोसा मिलता था, लेकिन सब कुछ धीमा और सीमित था। वहीं ऑनलाइन ने हमें रफ्तार दी, सुविधा दी और पूरी दुनिया तक पहुंच दी। लेकिन यहां भरोसा ऑनलाइन रिव्यू और डिजिटल पहचान पर टिका होता है। मतलब दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि भविष्य न तो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और न ही पूरी तरह से ऑफलाइन। असली तरक्की इन दोनों के सही मेल में है। एक ऐसी दुनिया जहां हमें ऑनलाइन की आसानी भी मिले और ऑफलाइन का वो व्यक्तिगत भरोसा भी कायम रहे।
तो आखिर में सवाल यह है कि हमारा अपना भविष्य कैसा दिखेगा। इस ऑनलाइन और ऑफलाइन की मिली जुली दुनिया में हमारी जिंदगी और कैसे बदलेगी, यह सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।